बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखें जी 8 बजे का टाइम है आज सुबह का और कितनी ज़्यादा धुंध है। बहुत मज़े का मौसम था, मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह का मौसम, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत ही ठंड हो गई थी आज, तो लगता था जैसे अभी सूरज निकला ही नहीं है, लेकिन 8 बजे तो सूरज निकल आता है। तो जी मैंने शुरू कर लिए फिर अपने किचन के काम। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने आज मसालों की रगड़ाई करनी थी उनको ग्राइंड करना था। धनिया, खुश्क धनिया और जो होता है ज़ीरा मसाला, सारा कुछ ये मैंने ग्राइंड करना था। तो मैंने कहा चलो ये साथ में करती हूँ और साथ वीडियो भी बना लेती हूँ। और साथ ही मैंने चूल्हे पे आलू रखे हुए थे बॉईल होने के लिए, ताकि उनसे मैं बना सकूँ आलू के स्नैक्स। मौसम भी ठंडा था तो आज कुछ दिल कर रहा था ऐसे कुछ चटपटा और मज़े का कुछ हो, तो आलू के स्नैक्स भी बनाए थे मैंने। तो जी ये मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है कुछ धनिया, और कुछ धनिया काफ़ी सारा था जो पूरा पैकेट था, तो ये मैंने ग्राइंडर। अच्छा जी, धनिया तो ग्राइंड हो चुका था और फिर उसके बाद मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया, जो इसका बॉक्स खाली हो चुका था। तो फिर उसके बाद मैंने मसाला जो है वो ज़ीरा और गरम मसाला जो सारा कुछ होता है वो डाल के भी ग्राइंड कर लिया था साथ ही। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें और थोड़ी सी मुझे भी खुशी हो जाए आपके सब्सक्राइब करने से और वॉच करने से मेरी वीडियोस। तो जी मेरे आलू बॉयल हो गए थे, इनको मैंने ठंडा कर लिया और अब मैं फोक से इनको मैश कर रही हूँ। आलू मैश करने के बाद मैंने शामिल किया इसमें कॉर्नफ्लोर। आलू थे मेरे पास तकरीबन हाफ़ kg और कॉर्नफ्लोर मैंने शामिल किया तकरीबन हाफ़ कप, और साथ ही मैंने शामिल किया हरा धनिया, नमक और काली मिर्च। तो बस यही चीज़ें जो थी मैंने शामिल की थी स्नैक्स बनाने के लिए, और इन सब चीज़ों को अब मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल किया था, अगर आपको ज़रा स्पाइसी चाहिए तो आप पाउडर भी लाल मिर्च को भी शामिल कर सकते हैं। और ये जी मैं बना रही हूँ अब स्नैक्स। इस तरह से अच्छी तरह से आपने रोल करना है, शेल्फ पे आपने थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेनी है और इस तरीके से आपने पोटैटोज़ को, आलूओं को दबा दबा कर बराबर कर लेना। और शेप जो भी चाहे आप बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। देखिए मैंने ये शेप बनाई और बहुत ही खूबसूरत और क्रिस्पी सी ये बनी थी, बहुत अच्छे लगे थे। और इनकी मैंने कटिंग करी, आसान, सबसे आसान तरीका है ये इस तरह से करने का, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से ये हमारे स्नैक्स तैयार हुए थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, और इनको डीप फ्राई करना है और हिलाना झुलाना नहीं आपने, जल्दी जल्दी इनको थोड़ा सा इनकी एक साइड को पकने देना है और फिर आपने इनको करना है साइड चेंज करनी है और फ्राई करके सबको खिलाने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका? ठीक होंगे, क्या खैरियत से होंगे। इस वक्त सख्त सर्दी और क्या कहते हैं ठंड है काफ़ी यहाँ पे यूके में, और आपको 2-3 इशार इल्हाम इकबाल के सुनाने थे कि हम मर गए तो सबको दफनाने की फ़िक्र होगी, हम मर गए तो सबको दफनाने की फ़िक्र होगी, किसी को कब्र की तो किसी को ले जाने की फ़िक्र होगी, मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिद के मीनारों में, ऐ लोगों मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिद के मीनारों में, कहीं देर ना हो जाए जनाजे की फ़िक्र होगी, यूं ही शाम होगी परेशानी बढ़ जाएगी, कितने लोग आ गए सबको सुलाने की फ़िक्र होगी, हम मर गए तो सबको दफनाने की फ़िक्र होगी, फीके चावल बनाओगे सब गोश्त बनाएंगे, सबको बरादरी में इज्जत बनाने की फ़िक्र होगी, हम मर गए तो सबको दफनाने की फ़िक्र होगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये देखिए बहुत ठंड हुई हुई है, हाथ बिल्कुल ही फ्रीज हुए हुए हैं। फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।